जय हिंद दोस्तों। हर दिन की तरह आज भी आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज फायर एंड सेफ्टी के बारे में आपको बताएंगे। आग क्या है, आग के अलग अलग प्रकार हैं, इससे हम कैसे बुझाया जाता है, कैसे कंट्रोल करते हैं। आग जब लगते हैं तो उसको हम एवोक्यूशन का जो प्रोसीजर जो है क्या है, ये हर चीज आपको इस टॉपिक में आपको बताए जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आग क्या है। आग सबसे पहले फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, एक फायर टंगल होती है, उसको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जहां पे आपका फ्यूल हो, हीट हो, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन हो, तभी जाके ये तीनों जब चीज जो है, ये ट्रायंगल जब लग जाती है, तभी जाके रिएक्शन होती है। अलग अलग रिएक्शन होती है, जहां फ्यूल की मात्रा हो, हीट की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन का मात्रा भी हो, तभी जाके आपका ये आग लगती है। जब रिएक्शन नहीं होते हैं तो आग नहीं लगते हैं। रिएक्शन होना चाहिए, हीट की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, वहां ऑक्सीजन भी होना चाहिए, वहां फ्यूल, कोई भी चीज जलन पदार्थ होना चाहिए। जैसे कपड़ा हो, इस टाइप का कपड़ा के ऊपर में हीट जब देंगे, ऑक्सीजन होगा तो उसको जलेगा। इस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए, इसको कहते हैं फायर। आग कितना प्रकार का है। सबसे पहले ये क्लास में आता है सॉलिड फायर। सॉलिड फायर का मतलब लकड़ी, कपड़ा, ये सब कूड़े कचरे जो जलते हैं, इसको कहते हैं सॉलिड फायर। ऐसे जनरल फायर भी बोलते हैं उसको, सॉलिड फायर हम बोलते हैं उसको। तो इसको आप लोग पता होना चाहिए सॉलिड फायर का मतलब क्या है। इसमें नॉर्मल फायर है, जहां पे आप लोग पानी डाल के भी बुझा सकते हो, सिर्फ हीट है उसके ऊपर में, कोई केमिकल नहीं है, तो उसमें आप पानी भी डाल दो तो भी बुझ जाएगा। जितना भी ए क्लास का फायर है, पानी से बुझ जाएगा। दूसरा है बी क्लास में लिक्विड फायर। लिक्विड फायर का मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब लिक्विड है। पेंट हो गया, ये सब लिक्विड है। इससे जो फायर होती है या आग जलती है, तो उसको बहुत भयानक आग होती है। तो उसको बुझाने के लिए आप पानी से नहीं बुझा सकते हो। पानी से बुझाने के लिए कोशिश करेंगे और फिर ज्यादा फैल जाएगा, तो इसीलिए हम उसको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। लिक्विड फायर में कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? फोम टाइप। फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। तो ये चीज जितने भी हमारा सिक्योरिटी है, गार्ड जो ड्यूटी कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। तीसरा क्लास में गैस फायर। गैस फायर का मतलब क्या समझते हैं, मतलब कि गैस फायर क्या है? गैस फायर क्या है? फ्लेमेबल गैस, मीथेन गैस, अपने जो घर में जो खाना बनाता है, एलपीजी जो सिलेंडर है वो है। इस टाइप का जो भी आग लगते हैं तो इसको हम गैस फायर बोलते हैं। तो गैस फायर के लिए सबसे अच्छा सुइटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है आपका डीसीपी। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीसीपी बोलते हैं। ये जो ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये पाउडर टाइप का है, पाउडर ही निकलता है वहां से, बहुत ठंडी रहता है। तो जो भी गैस का जो आग है उसको
बुझाने का क्षमता रखते हैं। तो इसलिए जब भी कभी भी गैस फायर होती है, डीसीपी जो फायर एक्सटिंग्विशर है लेके जाना है, उसी से ही आग को बुझाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। चौथा है डी क्लास का, उसको बोलते हैं हम लोग मेटल फायर। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस टाइप का जब भी आग लगती है तो हम उसको बोलते हैं मेटल फायर, मतलब डी क्लास में आता है। तो ये सब चीज जो है यहाँ पे छोटी मोटी जगह पे नहीं होती है, बहुत बड़ा एक जो फैक्ट्री होता है, उस फैक्ट्री में जो लोहे वगैरह पिघलते हैं, तो उस बड़े बड़े फैक्ट्री में जो लोहे वगैरह पिघलता है, वहां पे जो आग लगती है, मेटल का जो आग लगती है, तो वहां पे आग लगने का बहुत चांसेस रहता है। वहां पे आपको वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। ये चीज यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं मिलेगा, ये छोटी मोटी साइट में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक जहां पे मेटल वगैरह पिघलता है, उसी साइट में ही आपको मिलेगा। तो इसीलिए इस आग को बुझाने के लिए वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीज भी याद रखना है। पांचवा है इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर से हम क्या समझता है? ई क्लास में आता है पांचवा में इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर से हम क्या समझते हैं? जहां इलेक्ट्रिक से शॉर्ट सर्किट हुआ है, टीवी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वॉशिंग मशीन में आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कहीं आपको एसी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कहीं पे आपका जहां पे टायर नंगा पड़ा हुआ है, जहां पे टायर लूज है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उस तरीके का जो भी आग लगता है, हम इलेक्ट्रिक फायर उसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फायर में भी आपको नॉर्मल फायर में भी कन्वर्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फायर होते हैं, मेन स्विच वगैरह जब बंद कर देते हो, पावर डाउन कर देते हो, तभी क्या है, जब पावर नहीं रहता, इसको क्या है, जनरल फायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो उसको पता होना आप लोग को जरूरी है। जब भी इलेक्ट्रिक फायर होता है, तो सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर आपको कौन सी रहेगा? CO2। CO2 इसलिए अच्छा रहेगा, उसमें गैस रहता है। आपका इलेक्ट्रिक आइटम जो भी होगा, जला होगा, उसको बचाने का, या थोड़ा सा जला हुआ है उसको रिपेयरिंग करने का आपको मौका मिल जाएगा। तो गलत तरीके से आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर ले जाके उसको बुझाने का कोशिश मत कीजिए, ताकि आपकी सामान बिल्कुल खराब हो जाएगा और रिपेयरिंग का लायक भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिक फायर होता है, CO2 का इस्तेमाल कीजिए। जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन रहती है, जो CO2 रहती है वो गैस रहती है, इसीलिए वही इस्तेमाल कीजिए, आपका जो भी सामान होगा वो बच जाएगा। तो इसलिए जब भी फायर होता है, ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाना है। कुकिंग फैक्ट, जो हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के बनाते हैं। तो कभी तेल गरम करके रख दिया, उसमें कहीं तेल नहीं देके कढ़ाई को गरम करके रख दिया, तो चले गए वहां बात करते करते मोबाइल से, फिर उसके बाद में देखा तो कढ़ाई जो है बिल्कुल गर्म हो गया। तो इस टाइप में क्या है, पानी भी कढ़ाई में थोड़ा सा छिटका मारोगे तो उस टाइम पे वो कढ़ाई जो है बिल्कुल आग में तब्दील हो जाएगा। तो इसीलिए वैसा चीज नहीं करना है। और आग में जब तेल आपको कढ़ाई में जब तेल डाल के आप बाहर निकल जाओगे, बात करते करते भूल जाओगे, उस टाइम पे वहां पे भी उस टाइप का भी आग लग सकते हैं। तो उसको बोलता है कुकिंग फैक्ट। मतलब कि ये क्लास 6 में आता है, F क्लास में आता है। तो ये किचन का भी जो फायर होता है उसको भी आप लोग कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, छोटी मोटी जो लगाते हैं TCS फायर एक्सटिंग्विशर, उसको लगाना है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, जब भी फायर होता है तो ये किस तरह से कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसका प्रोसीजर बिल्कुल पता होना चाहिए। कहीं घर में भी आप रहते हो, घर में भी जो भी रहता है, जो मेंबर है, उसको भी फायर के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज नहीं है कि सिक्योरिटी वालों को ही पता रहे या वहां पे जो स्टाफ है उनको पता नहीं रहे, सबको पता होना चाहिए। फायर जो है, आग किसी का मेहमान नहीं है, आग किसी का आपका फ्रेंड नहीं है, आग हमारे लिए दुश्मन है। इसलिए कभी भी आग से बच के रहना है। अभी आप लोग को समझ गया होगा
आग कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। फायर एक्सटिंग्विशर कितना प्रकार का है? 6 प्रकार का है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो 6 प्रकार है उसमें अलग अलग क्वालिटी भी आता है। आजकल कंपनियां अलग अलग सी बना रहा है, बहुत अच्छा अपग्रेड कर रहा है, तो ये चीज भी पता होना चाहिए। आग तो जितना है वही है। फायर एक्सटिंग्विशर में अलग अलग सी आजकल कंपनियां बना रहा है, अपग्रेड कर रहा है, बहुत अच्छी है, आग को कंट्रोल करने का क्षमता रखेगा, तो इसलिए कंपनी भी धीरे धीरे करके अपग्रेड कर रहे हैं। आग जितने प्रकार का है उतना का फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है, तो इसलिए आग 6 प्रकार का है तो फायर एक्सटिंग्विशर भी 6 प्रकार का है, तो ये सबके दिमाग में रहना चाहिए। तो आजकल वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है बंद कर दिया है, कंपनी ने बिल्कुल बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि इसी से क्या है बहुत काफी जगह पे गलती हो रही है। जहां पे आग लग गई वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर जो है उठा के लेके चले गए वाटर टाइप का, वहां पे जाके जहां इलेक्ट्रिक का फायर है वहां आपने लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक के फायर में आपको पानी वाला जब लगाओगे तो करंट खुद को लग जाओगे, जब आपको मेन स्विच बंद नहीं करेगा तो उसमें तो आपको वहां पे लग जाएगा। तो इसीलिए क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक फायर होता है तो आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लेके नहीं जाना है। आप वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाओगे, आप उसमें आग को रोकने का क्षमता नहीं है। ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है ताकि ये गलती ना हो। ये नॉर्मल जी फायर एक्सटिंग्विशर है, इतना कीमती नहीं है, नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके वजह से क्या है बहुत बड़े बड़े चीज को हम लोग नुकसान हो रहा है और खुद भी क्या है उसमें फंसते जा रहा है, इसीलिए ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है बंद कर दिया है। तो आप लोग भी इसको इस्तेमाल कहां पे करना है कहां पे नहीं करना है पक्का पता होना चाहिए। जिसके पास में भी फायर अभी भी हो सकता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसका मेंटेनेंस भी बहुत करना पड़ता है। हर साल या 6 महीने में हम लोग तो मेंटेन करते हैं, क्योंकि पानी है उसको मामर खा जाता है, जंग खा जाता है, इसलिए हर 6 महीने में उसको निकाल निकाल के हम लोग साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद में हर आग में उसको काबिलियत नहीं होती है। तो आइए चलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। अभी नेक्स्ट में अपना पास का प्रोटोकॉल क्या है, पास का प्रोटोकॉल कब यूज किया जाता है? जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर जो है चलाते हैं उस टाइम पे पास का प्रोटोकॉल यूज करता है। तो इस चीज को समझने के लिए आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने से पहले वहां पे एक पिन होता है, फिर उसके बाद में पिन को निकालने के बाद में उसको दबाना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको हॉस पाइप जो है ऐसा पकड़ना पड़ता है, जब हॉस पाइप को पकड़ के फिर उसके बाद ऐसा स्विंग करना पड़ता है। तो इस प्रोटोकॉल को जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको चलाने के लिए, इजी तरीके से चलाने के लिए ये पास का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पी, पास में जो स्पेलिंग आता है PASS, तो P4 क्या है? पुल द पिन, P4 पुल द पिन, मतलब उसको पिन को निकालना है। फिर उसके बाद एम द बेस फायर, मतलब कि आग जो जल रहा है वहां से कितना दूरी में खड़े रहना है, फिर उसके बाद में आपका हॉस पाइप जो पकड़ के कहां कितना उठाना है, तो आग का और आपका दूरी का बना के फिर उसके बाद हॉस पाइप का जो है किस तरीके से घुमाना है, तो ये चीज जो है पता होना चाहिए। एम द बेस फायर इसको कहते हैं। तो दूसरा क्या है? एस फॉर स्विच का मतलब दबाना है, फिर उसके बाद में जो हॉस पाइप पकड़ा है इसको स्विंग करना है ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा स्विंग करना है। ठीक है, तो ये चीज समझना चाहिए। जब भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है पास का प्रोटोकॉल पता होना चाहिए।
P4 pull the pin, A4 aim the base fire, S4 switch, S4 swing, ऐसा स्विंग करना। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल सबको पता होना चाहिए। जब भी आग लगते हैं या आग कभी भी लग भी सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इन केस ऑफ फायर। कभी भी आपने आग लगते हुए को देखा या आपके सामने पे आग लग गई, तो आप उस समय पे आप क्या करोगे? तो इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है। इवोकेशन प्लान जो है सबको पता रहना बहुत जरूरी है। जब भी आग लगता है मुझे क्या करना है, एक हमारा जो बिल्डिंग में जो रह रहा है या जो स्टाफ है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, सभी जो है क्या करना है। एक हॉस्पिटल में नर्स रहता है, उसका काम क्या है, जो डॉक्टर रहता है उसका काम क्या है, जो जीडीए टीम है उसका काम क्या है, जो हाउसकीपिंग टीम है उसका काम क्या है, एक सिक्योरिटी जो टीम है उसका काम क्या है। तो अपने अपने टास्क रहता है, तो उस टास्क को अच्छी तरह से निभाना है। ईआरटी, इससे पहले मैंने एक ईआरटी का भी बनाया थे, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। सबसे पहले ये अलाउड हो जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। जब भी आग लगते हैं हॉस्पिटल में हम लोग कोर्ट का इस्तेमाल करता है। जब कोर्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो सभी आदमी जो है, जो पेशेंट है, जो उनके साथ में जो अटेंडेंट आया है, जो विजिटर्स जो आया है, ये सब हलबल मचा देगा, तो आग को हम काबू नहीं कर पाएंगे। तो वहां के लिए क्या है, हम लोग कोर्ट रेड का इस्तेमाल करते हैं। वहां का कोर्ट है, वहां का जो आग लगता है तो हम लोग कोर्ट रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारा स्टाफ जो है पता हो और दूसरे को उसके बारे में जानकारी ना हो। हम लोग आग को धीरे से कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे। जब भी आपने देख लिया कि यहाँ पे आग लग गई, तो वहां पे एक रेस का प्रोटोकॉल यूज करना है। रेस, RACE, RACE, रेस। रेस का मतलब भागना। तो इस प्रोटोकॉल का यूज करना है। R4 रेस। R4 क्या है? रेस्क्यू। क्या चीज का रेस्क्यू? जब भी आग लगता है, आपकी हॉस्पिटल है, वहां पे जो पेशेंट है उसको सबसे पहले निकालना है। जो पेशेंट स्वतः बच्चा होगा तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। दूसरा, जो ज्यादा एज है, बहुत सीनियर पर्सन है, एज ज्यादा है, चलने में तकलीफ है, उनको सेकेंड चांस देना है। फिर उसके बाद में जो नॉर्मल पेशेंट, इसी तरीके से क्या है, सब जितना भी हमारा पेशेंट है, जो भी वहां पे फंसे हैं, उनको सबसे पहले रेस्क्यू करना है। ठीक है, तो आर का मतलब हो गया रेस्क्यू। ये क्या है? ए फॉर अलार्म। आपने अलार्म करना है। कैसे? जब आग लगते हैं तो क्या है, ऑटोमेटिकली आपको स्प्रिंकलर फटेगा, फिर उसके बाद में स्मोक डिटेक्टर है, वो डिटेक्ट कर लेगा, वहां से ही आपको फायर पैनल पे जाके मैसेज दे देगा, इस फ्लोर में, इस रूम पे, रूम नंबर इतने में आपको आग लग गई। ठीक है, तो आग लग गई, तो वो जो आग लगे है उसका इंफॉर्मेशन कहां तक मिल जाएगा? जहां पे आपका जो है फायर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, फायर ब्लिंकिंग लाइट जलना शुरू हो जाएगा, फायर का जो साउंड है उसको अनाउंसमेंट करना शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपका स्प्रिंकलर नहीं फटा, आग छोटी सी आग है, स्प्रिंकलर नहीं फटा, स्मोक डिटेक्टर नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, एमसीपी, जहां पे डोर के पास में, जहां एग्जिट डोर है उसके पास में क्या है, छोटा सा लाल करके एक इतना सा एक बड़ा बॉक्स टाइप का लगे है,
तो उसको क्या है, दबाना है, ऐसा दबा के नीचे करना है। पुश, पुल एंड डाउन, मतलब कि थोड़ा दबा के नीचे करना है, तो ऑटोमेटिक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज नहीं भूलना चाहिए। और जहां पे कोई भी वहां पे है, टेलीफोन है, उनको क्या है, जल्दी से जल्दी मैसेज देना चाहिए। आपका रिसेप्शन में मैसेज देना चाहिए कि इतना फ्लोर में, इतने फ्लोर में, इतने रूम नंबर में आग लगे है। और ये भी क्लियर होना चाहिए कौन सी आग लगे है, इलेक्ट्रिक का आग लगे है या तो लिक्विड आग लगे है, कौन सी आग लगे है उसका पूरा क्लियर देना है। कौन सी फ्लोर में लगे है, कौन सी रूम में लगे है, कौन सी आग लगे है, किस टाइप का आग लगे है, इसका क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपकी जो रिसेप्शन है वहां से अनाउंसमेंट करना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में वहां से फिर फायर ब्रिगेड को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, जो भी एनडीआरएफ टीम होगा नजदीक में, उनको भी इंफॉर्म किया जाएगा। तभी जाके सभी जितना भी है टीम जो है आके वो सब एवोक्यूएशन प्लान में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज का याद रखना है। शी का मतलब क्या है, कन्फाइन। शी का मतलब कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब जहां पे आग जले है आसपास में जो सामान है उसको, जो फ्लेमेबल आइटम है, जैसे कि आग से जल्दी लपेट लेगा, तो ये सब सामान जो है हटाना है, फटाफट हटाना है, रूम को खाली करना है, ताकि जो जल रहा है उसको जलने दीजिए, बाकी जितना आइटम्स है उसको तुरंत हटाना है। ये फॉर एक्टिंग्विश या इवैक्यूएशन। छोटा सा आग है, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर जो लेके आ रहा है, जो फायर एक्सटिंग्विशर से क्या है तुरंत उसको बुझा देंगे, तो एक्सटिंग्विश हो गया, आग को बुझ जाएगा, खत्म। आग बड़े है, बहुत बड़ा आग है, तो क्या करोगे, तो वही है, हर चीज रेस्क्यू करना पड़ेगा, जहां पे उस बिल्डिंग को पूरा खाली करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी क्या है, बहुत बड़ा एक एवोक्यूएशन प्लान रहते हैं। तो इसलिए हम लोग हर 6 महीने में मॉक ड्रिल किया जाता है। मॉक ड्रिल क्या है, इसका टॉपिक भी नेक्स्ट आपका वीडियो में मिलेगा, तो जरूर देखिए। मेरा जो वीडियो है अच्छा लगे, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरा एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। थैंक यू।